सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग और ये एक दिव्य भाव है, अनंत आत्मा से आत्मा का भाव, आत्मा की गहराई से निकलने वाली प्रार्थना। और पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक प्रार्थना लिखी थी इसमें किताब में, उसी प्रार्थना से शुरू करते हैं। सभी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा गहन मन से, अंतःकरण से इस प्रार्थना को मन ही मन दोहराइए। हे प्रभु, इस संसार में जो भी दुख दर्द मौजूद हैं, जो कष्ट और विपत्तियां वर्तमान में हैं, मैं उनसे ज़रा भी नहीं डरता। इस दुनिया के सारे पाप अभिशाप जो मेरे भाग्य में लिखे हैं, मैं उनका प्रसन्नता से भोग करने को तैयार हूँ, उनका पूरा दंड पाने को प्रस्तुत हूँ और तुझसे उनमें ज़रा भी रियायत नहीं चाहता। मैं तुझसे किसी प्रकार की सिद्धि समृद्धि भी नहीं चाहता और ना तुझसे धन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि आदि की संपदाएं ही मांगता हूँ। ना मैं मुक्ति अथवा स्वर्ग के लिए तेरे प्रति याचना करता हूँ। मुझे जन्म मरण का चक्र भी सहर्ष स्वीकार है। मैं तुझसे क्षमा का भी आकांक्षी नहीं हूँ। मैंने जो कर्म बोए उनका फल काटने में ज़रा भी संकोच नहीं। हाँ, यदि मुझको आकांक्षा है तो यह है कि तू मुझको अपने से प्रेम करने दे, प्रेम के लिए प्रेम करने दे और केवल निष्काम प्रेम करने दे। इससे ही मेरे जीवन की सार्थकता है और सफलता भी। हे प्रभु, तू मुझे अपने से जी भर के प्रेम करने दे, बस प्रेम करने दे, प्रेम करने दे और प्रेम करने दे। इस प्रार्थना को अपने हृदय में महसूस कीजिए और इसी के साथ आगे का स्वाध्याय करते हैं। ये हमें गुरुदेव ने समझाया कि कैसे प्रेम आत्मा का विषय है और शरीर का विषय नहीं। और जैसे गुरुदेव समझा रहे हैं कि सच्चे और आत्मिक प्रेम में वासना, भोग, आसक्ति, मोह, संजोग, वियोग, पीड़ा, कसक, दुख, शोक, विकार कुछ होते ही नहीं। यह तो सर्वथा आत्मा की तरह विकार रहित और परिवर्तन से परे होता है। क्यों नहीं होते? आसक्ति क्या है? अटैचमेंट है, बॉडी कॉन्शियसनेस से है कंप्लीटली। भोग केवल शरीर कर सकता है, आत्मा भोग से परे है। और संजोग और वियोग कैसा? जिससे आप प्रेम कर रहे हो, आप उसको बांधना ही नहीं चाह रहे। जब आप उसको बांधना ही नहीं चाहते हो तो कैसा वियोग और कैसा संजोग? फिर तो एकत्व है ना, आप बस उसकी खुशी चाहते हो। जिससे आप प्रेम करते हो, आप उसकी खुशी के अलावा और कुछ चाहते ही नहीं हो, उसके कल्याण के अलावा और कोई भाव ही मन में नहीं है। तो संजोग वियोग भी नहीं हो सकता। और जब संजोग वियोग नहीं है और पीड़ा होगी कैसे? आपको तो खुशी है, देने में खुशी मिल रही है। जिसके प्रति प्रेम किया उसको उसके जीवन का सही सुख मिल जाए, ये भाव मन में है, तो पीड़ा का स्थान ही नहीं। पीड़ा तो कब होती है? पीड़ा कब होती है? जब मेरे मन की कोई इच्छा पूरी ना हो, मेरी एक्सपेक्टेशंस अधूरी रह जाए, तभी तो पीड़ा होती है। तो पीड़ा का भी कोई सवाल ही नहीं रहा। तो गुरुदेव इतने सुंदर प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं। और अगर एक बार भी अनुभव के स्तर पे आ जाए, किसी एक के लिए भी आ जाए, तो समझ लीजिए जीवन धन्य है। आत्मा एकदम पूर्ण, मतलब अलग ही अनुभूतियां हैं वो। फिर आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, आत्मिक प्रेम का धनी व्यक्ति अपने प्रेमास्पद को निरंतर अपनी ही आत्मा में पाता है। शारीरिक संजोग वियोग उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। सच्चा प्रेम अपने प्रेमास्पद को संजोग की अवस्था में भी अपने भीतर ही देखता है और सुखी होता है, और वियोग की अवस्था में भी अपने अंदर देखता है और सुख पाता है। शरीर से दूर हो जाने पर भी सच्चे प्रेमी को प्रेमास्पद का वियोग अनुभव नहीं होता। जो भी अपने प्रेमास्पद से शारीरिक संजोग वियोग में सुखी अथवा दुखी होता है, उसे समझ लेना चाहिए कि उसका प्रेम आत्मिक नहीं, वह अपने प्रेमी से शारीरिक स्तर पर ही संबंधित है। किसी के प्रति सच्चा प्रेम होने का लक्षण यह भी है कि प्रेमी को अपने प्रेमास्पद के दोष भी दोष स्वरूप में नहीं दिखते, उसकी त्रुटियां भी अप्रिय नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है कि अमुक का गहरा संबंध होता है, अथवा किसी को अपने प्रेमास्पद का हीन होना सह नहीं होता। यह इसलिए होता है कि प्रेम परायण मनुष्य योगी के समान होता है, वह बहुधा गुण दोषों से मुक्त होता है। प्रेम जब अपनी चरमा अवधि पर पहुंच जाता है, तब वह केवल प्रेमास्पद ही उसकी समदृष्टि का विषय बन जाता है। सच्चा प्रेम संसार में जीव मात्र के लिए एक समान दृष्टि का विकास कर देता है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि प्रेम स्वभावतः ही मनुष्य की आत्मा का विकास सार्वभौम आत्मता में कर देता है। दूसरे, प्रेमी को संसार के अणु अणु में अपना प्रेमास्पद के ही दर्शन होने लगते हैं, इसलिए उसको किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु में दोष दुर्गुण नहीं दिखते। कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं कि दोष दिखने बंद हो जाएंगे जब मन में प्रेम होगा। और क्या कारण है? दो कारण है। आत्मा
प्रेम में इतनी ओतप्रोत हो जाएगी, इतनी ओतप्रोत हो जाएगी कि हर जगह अपना इष्ट ही दिखेगा। आप जिससे भी प्रेम करते हो हर जगह वही नज़र आएगा, दोष नज़र ही नहीं आएंगे, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और अगर मान लो कोई दोष, ऐसा कोई कार्य कर भी रहा है आपका प्रेमास्पद जो दोषी वाला है, जो आपको जो अनुचित है, शायद संसारिक दृष्टि से अनुचित हो, तब भी आपके मन में उसके लिए कल्याण और करुणा का भाव आएगा कि अरे ये तो ये जो सोल है ये तो हमें ऊपर उठाना चाहती है, हमारी सोल यात्रा में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, हम प्रेम की पराकाष्ठा को जी सकें, समझ सकें, ये आत्मा वो चाहती है, इसलिए परमात्मा इस आत्मा के माध्यम से ऐसा करा रहे हैं। और जो प्रेम अभी किसी एक व्यक्ति तक सीमित है वो धीरे धीरे इष्ट से बड़ा 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 और जन जन में, संसार भर में फैलने लगेगा। वो एक अलग ही, मतलब हर अणु में कणु में फिर वही दिखाई देने लगेगा। बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। इसीलिए प्रेम को योग कहा गया है। प्रेम एक महान योग है। इसे धर्मशास्त्रों तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेम योग के नाम से कहा गया है। जिसने सत्य प्रेम के अमृत को प्राप्त कर लिया अथवा जिसने उस उपाय, अभ्यास अथवा साधना द्वारा अपनी आत्मा में प्रेम का स्फुरण कर लिया, वह योगी है। जो संसार में किसी एक को सच्चे रूप में प्रेम करेगा, स्वभावतः उसे संसार के सारे व्यक्तियों की अनुभूति होने लगेगी। बहुत बार लोग समझते हैं कि उन्हें अपने पत्नी तथा बच्चों से बड़ा गहरा प्रेम है। लोगों का ऐसा समझना गलत भी नहीं होता। उन्हें अपने पत्नी तथा बच्चों से प्रेम होता भी है। वे उनकी बुराइयों की ओर से निरपेक्ष हो जाते हैं, उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी संकोच नहीं करते और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। अपने आप कष्ट उठाकर उनको आराम पहुंचाते हैं। यह सब लक्षण देखकर आभास हो सकता है कि अमुक व्यक्ति को अपने पत्नी तथा पुत्रों से बड़ा प्रेम है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। पत्नी तथा बच्चों के प्रति लोग जिस अनुभूति का अनुभव करते हैं वह प्रेम न होकर मोह होती है, अटैचमेंट होता है। मोह में आत्मीयता का अंश कम नहीं होता, किंतु उनकी वह आत्मीयता स्वार्थ व अपनेपन की संकीर्णता के स्तर की होती है। अपने बच्चों के प्रति प्रेम में उन पर जाने देने वाले उनके दोषों को नज़रअंदाज कर देने में बहुधा दूसरे के बच्चों को जरा भी नहीं चाहते। उनका एक साधारण सा दोष भी वे क्षमा नहीं कर पाते। यदि उनको अपने बच्चों से सच्चा प्रेम होता तो निश्चय ही उन्हें अन्य बच्चों से भी अपने ही बच्चों के समान प्रेम होता। वे उनके लिए भी त्याग और बलिदान कर सकते हैं और उनमें वही संतोष पाते जो अपने बच्चों से पाते। वास्तव में प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं। कितना सुंदर यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि कई बार हम जिस प्रेम को हम प्रेम मान रहे हैं वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम दिखता है पर वो प्रेम है नहीं। एक तो सिंपल सी बात है, अगर आपके प्रेम में कोई भी एक्सपेक्टेशन छुपी है, आपने अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए सब कुछ किया और वो पर्टिकुलर रिश्ता बदले में उस हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा जिस हिसाब से आपकी नज़रों में उसे करना चाहिए, आपकी डेफिनेशन प्रेम की या उस रिश्ते की है, और फिर आपके प्रेम में अंतर पड़ गया, वो ऊपर नीचे हो गया, तो फिर वो प्रेम कहाँ रहा। अब मैं अगर अपनी माँ से बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन मेरी माँ मुझे गुस्सा करती है या मुझसे खुश नहीं है या अनहैप्पी है, और अगर इस बात से मेरे प्रेम में अंतर आ जाए तो फिर ये प्रेम कहाँ है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरी बहन मेरे लिए अपनी कोई धारणाएं बना ले, अपनी कोई इमेजिनेशंस क्रिएट कर ले और उसे ऐसा लगने लगे कि ये यात्रा जो चल रही है अनुचित है और इससे मेरे प्रेम में अंतर आ जाए, तो ये प्रेम कहाँ है फिर। इस प्रेम में तो फिर ये व्यापार वाली बात हो जाएगी ना। सच्चा प्रेम आपके मन की, आपको तटस्थ रखता है। आपके मन में जिस रिश्ते के प्रति, आपके इष्ट के प्रति, वो प्रेम कहीं भी हो सकता है, जिसके प्रति भी प्रेम है, आपको उसका कोई दुर्गुण दिखाई नहीं देगा। बस एक मौन भीतर हो जाएगा। जहाँ समझा सकते हो वहाँ समझाने की कोशिश करोगे, और कई बार मौन ही सब कुछ हो जाता है। बस सूक्ष्म से ऐसा लगता है कि प्रेम करते जाओ और सबके सद्भावना, सबके लिए कल्याण सोचते जाओ। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहे हैं, तो यहाँ गुरुदेव ऐसा ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो भी कुछ आप अपने बच्चों या हस्बैंड या वाइफ के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो, अगर सच्ची में देखोगे तो उसमें भी एक छोटा सा स्वार्थ है, संकीर्णता है। बच्चों पे सब कुछ लगा दिया, अब वही बच्चे बड़े होकर आपके मन के विपरीत चले जाएं तो गुस्सा आ रहा है ना। फिर प्रेम में गुस्सा नहीं आ सकता। अगर प्रेम है तो क्रोध नहीं आएगा। अगर प्रेम है और आपको आपका मन खिन्न भिन्न हो रहा है, प्रेम के साथ मन खिन्न भिन्न नहीं हो सकता सच्चे प्रेम के साथ। आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि और वो कभी हो सकता है जब प्रेम आत्मा में जागृत हो जाए। जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस का है तब तक कोई ना कोई इफ एंड बट हमेशा लगा रहेगा, कोई ना कोई लोअर इमोशन हमेशा टच करता रहेगा। लेकिन जैसे ये प्रेम बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के सोल कॉन्शियसनेस में जाएगा,
चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। संसारिक दृष्टि से हो सकता है चीज़ें ठीक होने में समय लगे, हो सकता है कितने जन्मों की यात्रा है, गुरुदेव कह रहे हैं ना जन्मों की यात्रा है। हो सकता है आपका प्रेम सामने वाले को समझ ही ना आए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रेम झूठा है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेम प्रूफ किया जाए, वो तो बस है और होने के लिए है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में अपना पराया, अच्छा बुरा अथवा मेरा तेरा आदि की संकीर्णता नहीं होती। मनुष्य की आत्मा संकीर्णता, स्वार्थ तथा निष्कृतता से सर्वथा परे है। वह आत्मा, वह परमात्मा का अंश है, उसका स्वरूप है। उसी की तरह सारे संसार को अपना आत्मीयता समझती है। सच्चे प्रेमी में परमात्मा की तरह व्यापकता, विस्तार तथा निस्वार्थता आ जाती है। वह संपूर्ण जड़ चेतन में एकात्म का भाव अनुभव करने लगता है। निसंदेह जिसने प्रेम के उस पावन तत्व को प्राप्त कर लिया वह बहुत भाग्यवान और जीवन मुक्त योगी के समान है। कितना सुंदर गुरुदेव लिख रहे हैं। और पता नहीं कब तक ये यात्रा पूरी होगी। हालांकि ये इच्छा होना कि ये यात्रा पूरी हो जाए तो भी प्रेम सच्चा नहीं है। किसी तरह का भी डिज़ायर अगर मन में है, चाहे वो आध्यात्मिक डिज़ायर हो, सांसारिक डिज़ायर हो, छोटा डिज़ायर हो, बड़ा डिज़ायर हो, अगर मन में कैसी भी इच्छा है तो फिर वो प्रेम नहीं है। अपने इष्ट के प्रति हो, चाहे किसी संसारिक व्यक्ति के प्रति हो, चाहे किसी रिश्ते के प्रति हो। लेकिन फिर भी जब ऐसी चीज़ें पढ़ने को आती हैं सामने तो ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर अनुभूति होगी वो, कितनी सुंदर अमृत होगा। जैसे गुरुदेव लिख रहे हैं कि एक्चुअली अमृत होगा तो कितना खूबसूरत होगा वो जब हृदय में उतर जाएगा। और पूरा ना उतरे, उसका अंश भी उतर जाए तो कम से कम कहीं यात्रा तो शुरू होगी। और जीवन मुक्त योगी का मतलब क्या है? जो जीवन तो जी रहा है लेकिन फिर भी मुक्त अवस्था में है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई लोअर इमोशन नहीं, कोई किसी के लिए मन मुटाव नहीं। जीवन जीते हुए भी मुक्त है, सारी चीज़ों को भोगते हुए भी भोग नहीं रहा। अभी जो है उसको यूज़ कर लिया, नहीं है तो बिल्कुल आराम से फ्री है। तो कितना अनअटैचमेंट, मोह से सबसे मुश्किल है अहंकार। गुरुदेव कुछ शत्रु बताते हैं ना, लोभ मोह अहंकार, तो इनमें मोह बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है। मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अटैचमेंट से बाहर केवल कृपा से आया जा सकता है। वैसे तो ये यात्रा ही कृपा की यात्रा है। कृपा से भाव जगते हैं और फिर अभ्यास की ज़रूरत है, पर कृपा से वो फीलिंग मिले। अब ये बुक पढ़ने को मिल रही है तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी कृपा हो रही है उस परमात्मा की कि ये बुक पढ़ने को मिल रही है। अब ये कृपा हो गई, अब अभ्यास अपने हाथ में है, लेकिन उस अभ्यास में सक्सेस होंगे या नहीं वो कृपा से है, लेकिन कोशिश तो करें। तो आइए आज इसी भाव के साथ स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। अपने आप से वादा करते हैं कि हम प्रेम योग की इस यात्रा पे अपना एक कदम तो बढ़ाएंगे, एक बार तो कोशिश अवश्य करेंगे, और आगे वो परमात्मा जाने। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।